नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज नया टॉपिक संविधान का। कल मैंने एक वीडियो डाला था साथियों निर्वाचन से संबंधित। आप लोगों ने देखा होगा तो उम्मीद है वो आप लोगों को पसंद आया होगा कि हमारे देश में इसमें निर्वाचन का बिगुल बज चुका है। सामान्य निर्वाचन, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 होने जा रहा है, जिसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है। निर्वाचन से संबंधित जो भी प्रश्न हमारे परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैंने उस वीडियो में शामिल किया। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, 10 से 12 मिनट का वीडियो है। उसको आप लोग देखिए, उससे लाभान्वित जरूर होंगे। उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाता है। जो निर्वाचन और निर्वाचन आयोग से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें आप देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। आज मैंने एक नए सिरे से एक सीरीज शुरू की है संविधान की। हम आज शुरू से ही संविधान के शुरुआत से लेकर के चल रहे हैं। कई भागों में वीडियो बनाएंगे, इसको आप लोग देखिए। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं हर परीक्षा में, चाहे वो छोटी परीक्षा हो, चाहे बड़ी परीक्षा हो, पीसीएस की हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, उसमें प्रश्न बनते हैं और यहीं से प्रश्न बनते हैं। इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग की है संविधान की नए सिरे से। तो मैंने आज केवल संविधान के भाग लिए हैं। संविधान के भाग पे लगभग 2 वीडियो हम बनाएंगे। उसमें क्या विवरण दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद कहां तक दिए गए हैं, कहां से कहां तक, इनको मैंने शामिल किया है केवल। जब ये समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम शामिल करेंगे किन अनुच्छेदों में क्या दिया गया है, उनको विस्तार से बात करेंगे। अभी केवल भाग और भाग में क्या दिया है और कहां से कहां तक अनुच्छेद है, तो इनको मैंने शामिल किया है। ये शुरू करते हैं नया वीडियो। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो संविधान के भाग को मैंने आज लिया है, तो हमें जानकारी होनी चाहिए साथियों कि संविधान में भाग कितने हैं, संविधान में अनुच्छेद कितने। बड़ी बेसिक चीज है, परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अनुसूचियां कितनी है, तो याद रखिएगा साथियों संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22। आज भी 22 हैं, जब लागू हुआ था संविधान तब भी 22 थे। अनुच्छेद कितने हैं, आर्टिकल कितने हैं? 395। कितने हैं? 395। अनुसूची कितनी है? अनुसूची कितनी है? 12। अनुसूची 8 थी। कितनी थी शुरुआत में? 8 थी जब लागू हुआ था। उसके बाद वर्तमान में कितनी है? वो 12 है। तो भाग 22, आर्टिकल 395 और अनुसूची जो है वो 12 है। पहले कितनी थी? 8 थी। हम 2 वीडियो में लगभग केवल भाग की बात करेंगे, उसमें संबंधित अनुच्छेद की बात करेंगे। उसके बाद विस्तार पूर्वक 395 अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जहां से प्रश्न बनते हैं, फालतू का कुछ नहीं पढ़ेंगे, ना ही बहुत ज्यादा वीडियो भारी बनाएंगे। उसके बाद हम अनुसूचियों की बात करेंगे। हमारा वीडियो बहुत छोटा होता है, 10 से 12, 14, 15 मिनट का वीडियो होता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण हम डाटा देते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, और परीक्षा में लाभ उठाइए। आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो हमने भाग लिए हैं, इसके आधे भाग लोग लेने का प्रयास किया है मैंने। तो भाग 1 की अगर हम बात करें, आर्टिकल में टोटल 22 भाग हैं, संविधान में टोटल 22 भाग हैं। मैंने पहला भाग लिया है। पहले भाग में किस चीज का विवरण है, किस चीज क्या दिया गया है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। क्या दिया गया है भाग 1 में? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी हमारा देश भारत और उसके जो राज्य हैं उसके क्षेत्रों को बारे में, उसकी सीमा के बारे में, उसकी सीमा रेखा के बारे में बताया गया है। वो किसमें बताया गया है? भाग 1 में बताया गया है। और इसके अनुच्छेद साथियों जो हैं 1 से 4 में इसका विवरण आपको संविधान में मिलेगा। भाग 2 की बात करें तो इसमें नागरिकता, सिटीजनशिप की बात की गई है साथियों। भाग 2 जो संविधान का है वो सिटीजनशिप की व्यवस्था करता है और इसका विवरण संविधान में दिया गया है साथियों 5 से 11 अनुच्छेद में। कितने? 5 से 11 अनुच्छेद में दिया गया है। 5 से 11 अनुच्छेद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 3 की। सबसे महत्वपूर्ण भाग 3, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग भाग 3 है। इसी भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम सबको चाहिए, सबको प्राप्त है, हमें संविधान ने ताकत दी है, ठीक है, अपनी बात रखने की, अपना काम करने की, अपने शिक्षा प्राप्त करने की। वो है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स जो हैं भाग 3 में दिए गए हैं साथियों संविधान के, और इनका अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो विवरण दिया गया है वो मूल अधिकारों का दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स का दिया गया है। वर्तमान में साथियों 6 मूल अधिकार हैं। कितने हैं? 6 मूल अधिकार में विस्तृत बात नहीं करेंगे, जब हम अनुच्छेद पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। एक मेरे पीछे वीडियो पड़े हुए, मैंने मूल अधिकार पे 3 वीडियो बनाए हैं, विस्तार पूर्वक आप उनको देख सकते हैं और एक एक मूल अधिकार की जानकारी आपको उसमें प्राप्त हो जाएगी। इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 12 से 35 है, भाग 3 है
और इनको यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यूएसए से इनको प्राप्त किया गया है, यूएसए के संविधान से। यहीं पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने मूल अधिकार का जो अनुच्छेद 32 है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार एक ऐसा अधिकार है साथियों जिसकी मदद से हम अपने अधिकारों को लागू करवाते हैं। अगर मेरे कोई अधिकारों का हनन करता है, मेरे अधिकारों की कटौती करता है, मेरे अधिकारों को छीनता है, तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर के, ठीक है, अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट में जाकर के अपने संवैधानिक अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार हैं, इनको हम लागू करवा सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? इसको संविधान की आत्मा कहा था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। किसको कहा था? अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। भाग 4, ये तो मूल अधिकार की बात हो गई। विस्तृत मैं फिर से बताऊंगा, मेरे 3 वीडियो पड़े हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की बात की गई है 36 से 51 में। डीपीएसपी की चर्चा अनुच्छेद 36 से 51 में की गई है। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, इनकी चर्चा 36 से 51 अनुच्छेद में की गई है। ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। कहां के? आयरलैंड के संविधान से उद्धृत है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व शामिल तो हैं, लेकिन साथियों इनको लागू करने के लिए राज्य सरकार जो है बाध्य नहीं है, राज्य बाध्य नहीं है। ठीक है, इनको हम बाध्य कर सकते हैं सरकार को मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए कोर्ट जाकर के। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। भाग 6, अगले भाग की बात करेंगे। भाग 4 का, ये देखो संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मैंने क्या कहा था? कोई भी अनुच्छेद, मैंने जो 22 भाग और आर्टिकल 395 की बात की थी साथियों, इसमें बहुत संशोधन हुए हैं हमारे संविधान में। लगभग 450 से ऊपर इसमें वर्तमान में अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन मूल संरचना जो है उसकी वही है। मूल संख्या में परिवर्तन नहीं किया गया है। केवल अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद या भाग के अंदर भाग, नया भाग जोड़ करके कागा जोड़ करके बात की जाती है। ठीक है, तो इसमें भाग 4 जो था राज्य के नीति निर्देशक था, तो इसमें एक भाग का जोड़ा गया जो मूल कर्तव्य के रूप में, जो कहा गया फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में जोड़ा गया। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इनको मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 में। इसका आर्टिकल है 51 का। कौन सा? 51 का। इनके बारे में इसके 11 मूल अधिकार दिए गए, वर्तमान में 11 मूल अधिकार हैं, वो हम आपको बताएंगे विस्तार से। भाग 5वां, अगला भाग बहुत महत्वपूर्ण, यहां से शुरू हो जाती है सरकार। भाग 5 से हमारे देश की सरकार शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में विवरण दिया गया है। इसका अनुच्छेद कौन सा? इसका 52 से लेकर 151 तक। ठीक है, संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो है 52 से 151 तक इसका विवरण दिया गया है। इसके मैंने 5 भाग भी शामिल किए हैं। इसमें कौन कौन से 5 भाग हैं अलग संघ में? तो भाग 1 है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, दूसरा है संसद, तीसरा है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, चौथा है संघ की न्यायपालिका और 5वां है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो कार्यपालिका की जो वो है वो 52 से 78 है अनुच्छेद। संसद की जो दिया गया विवरण 79 से 122 में दिया गया है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति साथियों 123 में 123 में दी गई है। किसमें? 123 में। ये वही संविधान, वही संशोधन है, आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। प्रश्न बनता है, कई बार प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वो उसकी ताकत जो है, उसको ताकत मिलती है अनुच्छेद 123 से। ठीक है, संघ की न्यायपालिका 124 से 147 तक, यानी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो दिया गया है उसके बारे में चर्चा संविधान में की गई, वो अनुच्छेद 124 से 147 में की गई है।
संघ की न्यायपालिका, सीएजी, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं उसको। इसका विवरण 148 से 151 में दिया गया है। 148 से 151 में दिया गया है। ये तो हो गई संघ की कार्यपालिका की बात, यानी भाग 5 की बात हो गई। अब भाग 6 में हमारी आती हैं राज्य सरकारें। भाग 6 में राज्य सरकारें आती हैं। राज्य सरकारें, इनका अनुच्छेद कौन सा है? अब केवल इतनी बात करेंगे, 152 से लेकर 237 तक, 152 से लेकर 237 तक। भाग 6 हो गया। भाग 7 की बात करें तो पहली अनुसूची के भाग का के राज्य थे इसमें, जिन्हें 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। हमारे संविधान में इसमें इसका विवरण नहीं दिया गया है। भाग 8 की बात करें हम, संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, इंडियन टेरिटरी के बारे में बात की गई है। और इसके अनुच्छेद जो है साथियों 239 से 242 तक है। कितने हैं? 239 से लेकर 242 तक। कौन सा? संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, 239 से 242 तक। भाग 9 की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 9 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें पंचायतों की बात की गई। किसकी बात की गई है? पंचायतों, ये जोड़ा गया था। ठीक है, पंचायतों की। इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि 1993 में लागू हुआ। पंचायती राज जो कानून था साथियों वो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। तो पंचायतों जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पारित होता है एक अध्यादेश, और उसमें 1993 में लागू कर दिया जाता है। इसका विवरण 343 से 343 अणा तक दिया गया है। 343 से 343 अणा तक दिया गया है। सॉरी, 243 से 243 अणा तक दिया गया है। 243 से 243 अणा तक दिया गया है। इससे भी और एक दूसरा महत्वपूर्ण भाग है, भाग 9 का। क्या है? भाग 9 का। इसमें नगर पालिकाएं हैं। ठीक है, नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिकाओं को 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, जो 1993 से लागू होता है। इसके अनुच्छेद जो है 243 ता से लेकर 243 छा तक है। 243 ता से लेकर 243 छा तक इनका विवरण दिया गया है। तो आज हमने लगभग इसमें 9 भागों को शामिल किया है साथियों इस वीडियो में, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। इसी टाइप का इसके ठीक आगे का वीडियो कल इसका अगला वीडियो लाएंगे। इसके हम 2 भाग, लगभग 2 पार्ट में हमारा पूरा वीडियो तैयार हो जाएगा, पूरा भाग समाप्त हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।